हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से आपके लिए प्रेजेंट है क्लास 9 के एक और चैप्टर को लेकर, जिसका चैप्टर है 3.4, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ही एक चैप्टर है, जिसमें हम विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। 3.3 में आपने प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था, तो यदि उसकी वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। और आपके स्क्रीन के सामने एक नंबर फ्लैश हो रहा है। यदि आपके पिछले किसी भी चैप्टर का आपको दिए गए प्रश्नों में यदि कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने प्रश्नों का उत्तर 24 घंटे के अंदर पा सकते हैं। तो जल्दी जाइए उस नंबर पर, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप भेजिए, हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही आपके सॉल्यूशन भेज देंगे। चलिए सबसे पहले विलोपन विधि के बारे में जानते हैं। तो कहता है कि इस विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2 के चर x तथा y किसी एक चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसको बराबर कर लेंगे और फिर इन समीकरण को एक दूसरे में से घटाया जाता है। चलिए फिर उसको घटा लेंगे। घटाने पर जिस चर का हमने बराबर किया था यानी मान हमने बराबर किया था वो विलोपित हो जाता है यानी कट जाता है, और तथा अन्य चर का मान प्राप्त करते हैं। फिर उस चर के मान को किसी भी समीकरण में रखने पर विलोपित कर चर का वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ये था इसका परिभाषा कुछ। चलिए नीचे आपके सामने कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। चलिए जब तक एग्जाम्पल नहीं हो आएगा आपको समझ में आएगा नहीं चैप्टर, ठीक है। तो देखते हैं। चलिए यहाँ आपको देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के बीच डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? x का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y, यहाँ y है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी भी एक वैल्यू या तो x को या तो वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम देखें तो यदि समीकरण 1 में 2 से गुना किया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर यानी ये दोनों कट जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर या आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना, समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, यानी आप दोनों में करके आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं किसी एक का ही। चलिए तो समीकरण 1 में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × x 2x प्लस 2 × 2y तो 4y बराबर 2 4 जा 8। नीचे क्या बच जाएगा, 2x प्लस y बराबर 2। आप क्या करते हैं, हम इसको घटा लेते हैं। तो घटाने पर तो पता है साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस, यहाँ भी प्लस था तो माइनस, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो चलिए 4y में से y गया, कितना बचेगा 3y बराबर 6। तो देखिए 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में y का मान दे देंगे। समीकरण 1 में y का मान देने पर क्या हो जाएगा भाई, तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, तो x प्लस 2 × 2, y का वैल्यू 2 आया था बराबर 4। अब देख लें x प्लस 4 बराबर 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 - 4 बराबर 0। अब देखिए x का ही वैल्यू आ गया और y का ही वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार क्या है कि आप विलोपन विधि के द्वारा किसी भी समीकरण के हल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर में। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको यानी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके बाद पार्ट 2 की वीडियो आएगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि x प्लस y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। तो चलिए सबसे पहले देखिए कोशिश करते हैं, या तो आप x के लिए भी x को भी कर सकते हैं या फिर y के लिए। तो चलिए जो भी हमको आसान पड़े उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं। चलिए उस बार हमने एग्जाम्पल में आपको हमने क्या किया था, x को हटाया था। अब हम इसमें y के वैल्यू को हटाएंगे। चलिए क्या करते हैं, देखिए नीचे 3 है तो ऊपर 3 से यदि गुना करें तो ये दोनों कट जाएगा ना। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, कितने से, 3 से गुना करने पर, आप चाहें तो हमने बताया कि 1 और समीकरण 2 दोनों में गुना कर सकते हैं अपने मन से। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 × x 3x प्लस 3 × y 3y बराबर 5 या 15। तो चलिए 2x - 3y बराबर 4। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम घटा लेते हैं, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 - 2। ठीक है, कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए
तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2x गया तो x बचा, ये दोनों तो भाई क्या था, ये तो सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, चलिए ये तो पहले ही सेम था, चलिए इसको यहाँ पर जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ प्लस है तो जोड़ ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए कट नहीं रहा था, सिर्फ जोड़ यदि कर लें तो जोड़ या घटाव अपने मन से आप कर सकते हैं उस स्थिति के हिसाब से कि वहाँ पर जोड़ कह रहा है या घटाव कह रहा है। यहाँ पर जैसे मैं जोड़ अगर इसको घटा रहा था तो जो वैल्यू है वो नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ जोड़ेंगे। तो स्थिति के हिसाब से आप जोड़ और घटाव कर सकते हैं, यहाँ भी तो जोड़ ही होगा तो वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, ये दोनों खत्म। तो 5x बराबर कितना, ये हो जाएगा 19, 15 4 19, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19/5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं कि समीकरण 1 में x का मान देते हैं, कितना में, एक में x का मान देने पर आप चाहे तो समीकरण 2 में भी x का मान रखकर बना सकते हैं, लेकिन चलिए अब लिख दिए तो हो गया। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 5, तो x का वैल्यू 19/5 प्लस y बराबर 5 हो गया। तो चलिए y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5, चलिए हो गया, इसको इधर लेके चले गया। तो चलिए इसका एलसीएम निकाली, तो 5 5 25 माइनस 19, तो वैल्यू आ गया हमारा 6/5 आ गया। तो इसी के लिए हो गया x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए है प्रश्न 3x प्लस 4y बराबर 10। अगर नीचे आप ध्यान दें तो यदि 2 से तो 3 करने में बहुत ज़्यादा है नहीं किसी पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, यदि इसमें गुना कर लें 2 से गुना, यदि समीकरण 2 में, तो 2 दूनी 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, और जोड़ कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, चलिए समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, कितना से, 2 से गुना करने पर हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y बराबर 2 दूनी 4। आप क्या कर लेते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले से क्या है प्लस माइनस है, तो ये जो घटाव करेंगे तब तो साइन चेंज हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 4y बराबर 4। अब इसको जोड़ रहे तो ये दोनों तो खत्म, तो हो जाएगा 7x बराबर 14। देखिए 7 दूनी 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या कर लेते हैं कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, ठीक है समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान देने पर, बहुत समीकरण में हमने एक में मान रख लिया, समीकरण इसमें 2 में मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए एक से बताते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2y बराबर 4, 2 2 जा 4 माइनस 2y बराबर 4। अब देख लें, अब इसको इधर लेके चले आए तो 4 ये माइनस में आ जाएगा बराबर 2y, 4 में से 4 गया 0 बराबर 2y, तो y बराबर 0/2 बराबर कितना आ गया वैल्यू 0। तो आप इस हिसाब से क्या है समीकरण के मान आप निकाल सकते हैं। और आप ध्यान दीजिए यहाँ तो गलती हो गई, यहाँ 4 नहीं बल्कि 2 है, ठीक है तो 2 ही होगा ना, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है 2 1 जा 2 1, ठीक है तो y बराबर 1 हो जाएगा। चलिए तो इसी के साथ देख लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर 1। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये 2 ये 4 लिखा गया था तो यहाँ 2 आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान देखें तो बिल्कुल प्रश्न क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या किया प्रश्न में चेंज किया है, बट आपको इसे घबराने की बात नहीं है। चलिए सबसे पहले समीकरण 1 को सुधार लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 5y रहने देते हैं, बराबर में इधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 से देखते हैं, तो समीकरण 2 क्या है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो गया आपका समीकरण 2, ये हो गया आपका समीकरण 1। तो अब क्या करते हैं इसके हिसाब से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए समीकरण अब हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4,
और 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम देखते हैं कि इसमें हमको क्या घटाना है क्या बढ़ाना है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए कि अगर 2 से यदि देखिए ऊपर वाला ये छोटा है, नीचे वाला देखिए बड़ा, 3 या 9 आ सकता है, 5 में तो 2 आएगा नहीं और 2 में 5 है नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में यदि 3 से गुना कर लें तो x का जो वैल्यू है वो कट जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, या लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना कर 2 से घटाने पर, क्या करते हैं समीकरण 2 में घटाने पर, ठीक है, यानी समीकरण 1 में गुना करके समीकरण 2 से इसको घटा देते हैं। तो 3 3 जा 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। अब हम इसको घटा लेंगे किससे, तो 9x माइनस 2y बराबर 7। चलो इसको घटा लेते तो ये तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये दोनों तो प्लस माइनस खत्म। तो यहाँ देखिए 15 में से 2 गया, हो गया माइनस 13y बराबर, देखिए 13 में से 12 में से 7 गया, बच गया 5। तो हो गया कितना, y बराबर, ये चला जाएगा इधर, तो 5 बटा माइनस 13 या y बराबर माइनस 5 बटा 13 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इस जो मान आया है इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर, क्या करते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू माइनस 5/13 बराबर 4। चलिए हो गया, तो 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 25 बटा 13 बराबर 4। तो हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए इधर जाएगा तो हो जाएगा इतना आराम से। तो चलिए देख लेते हैं, तो 3x बराबर 4, इसको निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 चौका 52 माइनस 25। तो चलिए 3x बराबर 27 बटा 13, और जब इधर जा कटेगा तो 3 तिया 3 27, तो हो जाएगा x बराबर 9 बटा 13। तो चलिए इसीलिए x का वैल्यू हो गया 9 बटा 13 और y का वैल्यू माइनस 5 बटा 13। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा देखने में भले ही लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न। इसको मान लिया समीकरण 1 समीकरण 2। चलिए चलते हैं समीकरण 1 से, जो बटा में है तो बटा में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम 2 तिया 6 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये देखिए 3 दूनी 6 2 दूनी 4y बराबर -1, ठीक है। अब देखिए 6 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 को क्योंकि हमको सुधारना है x माइनस बाई बटा 3 बराबर 3। ये चलिए इधर ले लेंगे 3x माइनस बाई, ये चला जाएगा इधर, तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब चलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को इकट्ठे लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6 और हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 9। यहाँ देखें तो समीकरण ये दोनों मिल रहा है, तो क्या करते हैं इन दोनों को लिख लेते हैं साइड में, समीकरण 1 घटाव 2, ठीक है, कंडीशन लगा देते हैं। चलिए घटा लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों तो खत्म। तो देखिए चलिए इसमें हो जाएगा 4 5y बराबर -15, 5 तिया 15, तो y का वैल्यू हो गया -3। चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं, आप किसी में भी मान रख सकते हैं। समीकरण 2 में y का मान देने पर हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 9 है इतना, तो 3x इंटू बाई का वैल्यू -3 बराबर 9, तो 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 6, 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2। चलिए इसीलिए y का वैल्यू जो हो गया वो 2 हो गया, और x का वैल्यू -2 हो गया, y का वैल्यू -3, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू -3 आया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप उस नंबर पर अगर आपकी कोई सवाल है पिछले चैप्टर को लेके तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।